दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का इस चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थनाओं का। आप जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, मेरे पीछे इन प्रार्थनाओं को बोल सकते हैं। सभी पहले बार आए लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे
और वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ेंगे। मांद माद बरेगा बोशा करेगा लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज वाश्य करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा का रेगा वाश्य के लीज बोशा करेगा वाश्य करेगा बोशा करेगा वाश्य के रेगा बोशा का लीज बोशा करेगा वाश्य करेगा बोशा करेगा बोशा का रेगा वाश्य करेगा बोशा का मन माद बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा वाश्य के लीज बोशा करेगा वाश्य के लीज बोशा का मांड मांड बरेगा बोशा का लीज बोशा का लीज बोशा करेगा वाश्य के मांड मांड लीज बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज वाश्य करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा का रेगा वाश्य के लीज बोशा करेगा वाश्य करेगा बोशा करेगा वाश्य के रेगा बोशा का लीज बोशा करेगा वाश्य करेगा बोशा करेगा बोशा का रेगा वाश्य करेगा बोशा का मन माद बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा वाश्य के लीज बोशा करेगा वाश्य के लीज बोशा का मांड मांड बरेगा बोशा का लीज बोशा का लीज बोशा करेगा वाश्य के मांड मांड लीज बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा का रेगा बोशा का मांड नान बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु।
हाथों को उठाएं, गाइए परमेश्वर आपका, बताइए उसको कि प्रभु आप हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है रैप्सोडी का। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस उसका 16 अध्याय 17 से 18 वचन। परमेश्वर के संतान के रूप में आपके पास बीमारी, रोग और दुर्बलताओं के ऊपर प्रबलता और सामर्थ्य है। हमारे प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपको बीमारों को चंगा करने, कोढ़ियों को शुद्ध करने, मरे हुओं को जिलाने, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने के लिए सशक्त किया है। मत्ती उसका 10 अध्याय 8 वचन। क्या यह अद्भुत नहीं? इसका सरल अर्थ है कि दैवीय स्वास्थ्य में रहने के परे आप दूसरों तक परमेश्वर की चंगाई सामर्थ्य का वितरण करने वाले एक चैनल भी बन सकते हैं। इसलिए यदि आपके आसपास कोई बीमार है तो वह करो जो प्रभु यीशु ने किया होता। उस बीमार पर हाथ रखो और उसके शरीर में चंगाई का आदेश दो और यह हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। वचन अध्ययन लूका उसका 10 अध्याय 8 से 9 वचन। इसे बोलो। यह समय है घोषणाओं का। आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, मेरे पीछे इन घोषणाओं को बोल सकते हैं। कहिए, मैं बीमारी और रोग के ऊपर जीता हूँ। मेरा जीवन उत्कृष्ट हुआ और महिमा से भरा है। मैं अपने विश्व के लिए परमेश्वर की चंगाई गुणों का एक वितरक हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए। जैसे ही मैं इसे प्रथम स्थान देता हूँ, वैसे ही यह मुझे मेरे सभी कामों में उत्कृष्ट बनाता है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए, मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके भाई बहन दोस्त जो भी आपके आसपास है, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और हाई फाई के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं और हाँ, ये समय है वचन का। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है प्रार्थना और उपवास। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, उपवास एक महत्वपूर्ण आत्मिक गतिविधि है या एक आत्मिक व्यायाम, आत्मिक एक्सरसाइज है उपवास। प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रभावी प्रार्थना के लिए उपवास बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। उपवास का मतलब ये नहीं है कि भूख हड़ताल कर रहे हैं ना, खाना नहीं खाना, उसे उपवास नहीं कहते, है ना। कई लोग हैं वो कभी कभी इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें खाना खाने का समय ही नहीं मिलता,
तो क्या वो ये कहेंगे कि मैं उपवास कर रहा हूँ? नहीं ना। तो हमेशा याद रखिए, भूख हड़ताल करना या खाना ना खाना उसे हम उपवास नहीं कहते। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है कि आप अपना ध्यान खाने से हटाकर परमेश्वर की ओर करते हैं। हालेलुया। आप अपना ध्यान परमेश्वर को देते हैं। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 2 वचन में देखिए क्या लिखा है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, हालेलुया, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार एक मसीह के रूप में हम क्रम को भूल जाते, परमेश्वर के क्रम, परमेश्वर के ऑर्डर को भूल जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर क्रम के परमेश्वर, ऑर्डर के परमेश्वर। हालेलुया। जब मैं कह रही हूँ क्रम का मतलब क्या है, पहले ये होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, है ना। एक ऑर्डर है, एक क्रम है जिसे परमेश्वर ध्यान में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने कहा, कई बार मसीह इस क्रम को भूल जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर क्रम के परमेश्वर है और जो क्रम है वो चीज़ों को सही अर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी हम करते उसे एक सही अर्थ प्रदान करता है। इसलिए जो कुछ भी हम करें उसे एक सही क्रम में करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं, आज क्या है, उपवास और प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। जबकि कहना क्या चाहिए, प्रार्थना और उपवास। हाँ, ये सही क्रम है, प्रार्थना और उपवास। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, उपवास से पहले प्रार्थना आती है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उपवास से पहले क्या आता है, प्रार्थना। इसलिए वो क्या है, प्रार्थना और उपवास। और क्योंकि कई बार लोग इस क्रम को नहीं समझते है ना, वो उपवास करते हैं पर प्रार्थना ही नहीं करते, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। और कई बार अगर आप सिर्फ उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, वो एक तरह से समय को व्यर्थ करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमें ध्यान देना है प्रार्थना पर। हालेलुया। ये एक समय है जहाँ पर हमने अपना समय, अपना ध्यान प्रार्थना में देने का मन बनाया है। और क्योंकि आपने प्रार्थना करने का मन बनाया, अपना पूरा ध्यान प्रार्थना में देने का मन बनाया, आप मन बनाते कि आज मैं खाने पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं आज उपवास करूंगा। उपवास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मैं विशेष रूप से पूरी तरह से किस पे ध्यान देना चाहता हूँ, प्रार्थना पर। उपवास इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं खा नहीं रहा हूँ, उपवास इसलिए है क्योंकि मैं आज पूरा ध्यान प्रार्थना में देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 2 वचन में भी अगर हम ध्यान देंगे तो वहां पर जो लिखा है, जैसे ही उन्होंने प्रभु की सेवा की और उपवास किया, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा। हालेलुया। आप क्रम को देख सकते कि उन्होंने क्या किया, प्रभु की सेवा और उपवास किया। हालेलुया। तो पहले क्या आया, सेवा। आप प्रभु की सेवा कैसे करते हैं? जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, धन्यवादिता दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ये सारे तरीके हैं प्रभु की सेवा करने की। उनका ध्यान क्या था, प्रभु की सेवा करने पर। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उपवास किया, उपवास रखा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें क्या करना था, उनका ध्यान क्या था, उन्हें प्रभु की सेवा करनी थी। इसलिए उन्होंने मन बनाया कि हम क्या करेंगे, प्रार्थना और उपवास करेंगे। और वचन हमें वहाँ पर बताता है कि जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की है ना, पवित्र आत्मा ने वहाँ पर उनसे बात की। जब आप समय निकालते हैं प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, एक और चीज़ जो आप करते हैं वो ये है कि आप अपने शरीर को है ना वचन के अधीन बनाते, यानी कि आप अपने शरीर को तैयार करते, जैसा वचन कहता है वैसे ही मैं करूँगा, मेरा शरीर भी करेगा। आप उसे अनुशासित करते हैं वचन को करने के लिए। और ये आपकी आत्मा को क्या करता है,
तैयार करता है परमेश्वर से सुनने के लिए। आपकी आत्मा और ज़्यादा तैयार होती है प्रभु से सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और वो सारी रुकावटें है ना जो हो सकती है, वो उन सारी रुकावटों को हटाती है जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं। प्रार्थना और उपवास आपकी आत्मा को सहायता करती है ताकि आप सही से प्रार्थना कर सको, आप परमेश्वर से सुन सको। उपवास आपको एक सही जगह पर लाती है ताकि आप परमेश्वर से सुन सको। परमेश्वर हमसे हमेशा बातें करते हैं, पर हो सकता है कि हमने अपने आप को सही स्थान पर नहीं लाया है कि हम परमेश्वर से सुन सके। तो जब आप प्रार्थना उपवास करते हैं तो वो आपको उस सही स्थान पर लाती है कि आप परमेश्वर से सुन सको। और यही वो समय है जब आप परमेश्वर से मार्गदर्शन पाते, दिशा पाते हैं अपने जीवन के लिए। आपके पैसे, परिवार, जो कुछ भी आपसे जुड़ा है, सब के लिए आप क्या पा सकते हैं? मार्गदर्शन, दिशा पा सकते हैं। और याद रखें, हम प्रार्थना और उपवास इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने या हम चाहते कि परमेश्वर हमारे लिए इस काम को करे, पर हम प्रार्थना और उपवास इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को उस स्थान पर ला पाए कि हम परमेश्वर से सुन सके। हालेलुया। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल में ला सके। हालेलुया। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए हम जान सके। हालेलुया। तो याद रखें, उपवास यानी भूख हड़ताल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? प्रार्थना और उपवास। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप उपवास कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? प्रार्थना। आपको प्रार्थना करनी है, आपको बाकी हर चीज़ से अपने ध्यान को हटाना है और अपना पूरा ध्यान प्रार्थना में लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने कहा, जब आप प्रार्थना और उपवास करेंगे, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए जान पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना ये कितना अद्भुत जो मैंने बताया है। अगली बार जब भी आप प्रार्थना और उपवास करें तो इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा और अपने परिवार, दोस्तों को भी बताइए कि प्रार्थना और उपवास हम क्यों करते हैं और हमें उसे किस तरह से करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लाभ क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सुनिश्चित कीजिएगा आप सबको बता रहे, इस प्रोग्राम को दोबारा ज़रूर देखिएगा, इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपका आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये अवसर है कि आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर याद रखिए, अपने हृदय से विश्वास करके मुंह से इस प्रार्थना को बोलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आप तैयार हैं तो मेरे साथ बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में
आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो। परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जिसने अपना जीवन आज आपको दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु प्रभु है, स्वामी है। धन्यवाद परमेश्वर, मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, ये आशीषित है, ये सुरक्षित है, दैवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आप सबको बधाई हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हम अपना भेंट परमेश्वर को देंगे। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी। लोग नाप कर, दबा कर उभरता हुआ हमारी गोदों में डाल रहे हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आपको आज बहुत मज़ा आया, आपने बहुत कुछ सीखा। और जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो कुछ भी आप सीखते हैं अपने दोस्त, अपने परिवार वालों को ज़रूर, सबको ज़रूर बताएं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस मार्च के महीने में 15, 16 और 17 मार्च को हमारा हीलिंग स्ट्रीम्स विद पास्टर क्रिस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, चंगाई का प्रोग्राम है। आप इसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आप जानते हैं कोई व्यक्ति जो बीमार है, उनको आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अगर कोई भी बीमार है, कोई भी परेशान है, उन्हें बताइए इन 3 दिन के प्रोग्राम के बारे में, 15, 16 और 17 मार्च को। और उनसे कहिए विश्वास करें, जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे वो अपने चमत्कार को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तो अपने आसपास सबको बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए। ओ परमेश्वर कितने महान है। चलिए अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर आपका। रे प्रभा शाख खराला बोंदराला बदी, रे प्रभा शाख खराला बोस का प्रकाति अलकसीतराला बोस शांतराला बोस का प्रदे। हाँ परमेश्वर, आप महान हैं, आप सच्चे, आप जीवित हैं, सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति, हर बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वे आशीषित हैं, वे सुरक्षित हैं। प्रभु, आपकी बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इनके जीवनों से आपकी महिमा हो और आपका राज्य बढ़े। दैवीय स्वास्थ्य इनका है, इनके घरों में, परिवारों में शांति, आनंद है, भरपूरी है। प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हर एक व्यक्ति, हर बच्चे के लिए प्रभु धन्यवाद। ये आशीषित है प्रभु। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही सदा के लिए
मैं परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.